हक मीडिया, सच अब तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं इरफानुल हक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुलिस्ता स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। स्कूल बच्चों की तरक्की का जरिया होता है। अपर पुलिस कमिश्नर वाराणसी। गुलिस्ता स्कूल काजी सादुल्लापुरा, छवि महल रोड, जैतपुरा, वाराणसी के प्रांगण में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमान संतोष कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था वाराणसी के हाथों से मेधावी छात्र एवं छात्राओं को वार्षिक अंक पत्र और पुरस्कार वितरित किया गया। बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों की तरक्की का जरिया होता है। आज के दौर में मजहबी शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का होना अति आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि डीसीपी ममता रानी जी ने स्कूल कमेटी के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि मुस्लिम क्षेत्र में इस तरह के आयोजन से बच्चों को एक नई दिशा और रोशनी मिलेगी और एक नया शिक्षित समाज बनेगा। मौलाना हारून रशीद नक्शबंदी साहब ने कहा कि संस्कार के बिना शिक्षा बेकार है, इसीलिए हमें अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रबंधक अब्दुल मोबीन ने अतिथियों का स्वागत किया और स्कूल की आगामी शिक्षण संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ इरफानुल हक ने कुरान की तिलावत से किया और संचालन प्रधानाचार्य मोहम्मद शाहिद अंसारी ने और अध्यक्षता बाबू हाजी ने किया। मुख्य रूप से प्रोग्राम में हाजी हाफिज मोइनुद्दीन सरदार बाईसी बुनकर बिरादराना तंजीम कमेटी बनारस, मौलाना हारून रशीद नक्शबंदी, हाजी मुख्तार अहमद, हाजी इश्तियाक अहमद, रिजवान अहमद एडीजे, मौलाना ज़ेर हसन ईमानी, इशरत उस्मानी, महासचिव जमीउल अंसार, सुल्तान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर एहतशामुल हक, शमीम रियाज, स्वाले अंसारी, बुनकर नेता शमीम अंसारी, अली हुसैन, हाजी गुलाम, हाफिज नसीर, हाजी अनवार, मुजफ्फर आलम व बच्चों के साथ भारी संख्या में अभिभावक और शिक्षकगण आदि उपस्थित रहे। सभी भाई उपस्थित साथियों, प्यारे बच्चों, महिलाओं, बहुत हम लोगों को खुशी है कि गुलिस्ता स्कूल ने कार्यक्रम आज रखा है। वास्तव में स्कूल इसलिए बनते रहे हैं कि आदमी को एक तालीम दी जाए, एक बेहतर इंसान बनाया जाए। तालीम दो तरह की है, एक मजहबी तालीम जो हमको आदमी बनाती है, दूसरा आधुनिक शिक्षा पद्धति की तालीम जो जीवन के बेहतर अवसर जीने के लिए अवसर देती है। आज दोनों की ज़रूरत है। जो लोग केवल मजहबी तालीम तक उलझे रहे तो वो जीवन में और जो प्रगति के रास्ते हैं, आप कार से चलते हैं, आप जहाज़ से चलते हैं, आपको ट्रेन चाहिए, आखिर अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा नहीं देंगे तो कौन आपके लिए बनाएगा। इसलिए ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम और आप एक अच्छा इंसान बने, और अच्छा इंसान बनाना ही सभी धर्मों का, दुनिया में जितने धर्म हैं सबका मकसद है। इसलिए मजहबी तालीम भी ज़रूरी है। मुस्लिम समुदाय में मैं ऐसे ऑफिस में बैठता हूं जहां डेली करीब 100 के आसपास महिलाएं आती हैं जो पीड़ित हैं, जिसमें से 70 से 80 के बीच में मुस्लिम समुदाय की होती है और 20-25 दूसरे धर्मों की होती है। ये हम सब के लिए विचारणीय है कि हम कौन सी तालीम अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं कि हम महिला का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उस बेटी के पिता के रूप में होते हैं तो आपकी सोच अलग होती है, लेकिन जैसे ही वो आपके घर की बहू होती है, शादी होकर आपके घर में आती है, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को ऐसी तालीम दी जाए कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें, और ये बहुत ज़रूरी है। बस सिक्के के दोनों दो पहलू हैं। वो पीड़िता जब आपकी बेटी होती है, वो पीड़िता जब आपकी बहू होती है, तो दोनों के साथ एक जैसा अगर संबंध और व्यवहार रखने का प्रयास आप करेंगे तो एक अच्छा घर बनेगा। अच्छे घर से अच्छा समाज बनेगा, और अच्छे समाज से ही एक अच्छा देश बनता है। जिस देश की आधी आबादी के अधिकांश लोग कष्ट में हो, तनाव में हो, तो देश कभी भी एक अच्छा देश नहीं माना जा सकता। और शुरुआत बच्चों से ही करनी पड़ेगी। बच्चे घर में जो माहौल देखते हैं कि उनकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ किस तरह का संबंध, किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वो बड़े होने पे वही सीखते हैं। वैसा ही आचरण और व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हैं।
तो मैं यही चाहूँगा कि इस तालीम को इस तरह से दिया जाए कि सबसे पहले तो एक बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाया जाए, एक समझदार इंसान बनाया जाए, एक काबिल इंसान बनाया जाए। इसके साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी दुनिया की प्रगति के पथ पर बढ़ने के जो और शिक्षा पद्धतियां हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने की जज्बा बच्चे में पैदा करने की आवश्यकता है। और हर बच्चे की अलग अलग क्षमता है, किसी में बिस्मिल्लाह खां बनने की क्षमता है, तो किसी में कबीर बनने की क्षमता है, किसी में हमारे जो राष्ट्रपति जी हुए हैं रॉकेट साइंस के महारथी थे, उन जैसी क्षमता है। तो बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाए और दुनिया की प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चल सके, ये विद्यालय का मकसद होना चाहिए। विद्यालयों में अब जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो प्रोफेशनल हो गया है। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसकी क्या क्षमता है, उसमें क्या गुणात्मक विकास करने की आवश्यकता है, ये भी विद्यालय का दायित्व है। मैं प्रबंधक जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विद्यालय में बच्चों के लिए मोटिवेशनल क्लास चलाएं। जो क्षेत्र के सफल लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ करके कुछ नया किया है या सम्मान के पद पर हैं, उनको बच्चों के बीच में लाएं तो बच्चे वहां से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और बचपन का जो मन है, जीवन के सारे काम मन से होते हैं। अगर मन में मजबूती है, कुछ करने का जज्बा आपने विकसित कर दिया तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। और ये शुरुआत बहुत अर्ली एज में करनी पड़ेगी। मैं जयपुरा क्षेत्र, आदमपुर क्षेत्र से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 20 वर्षों से लोगों से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं यही चाहूँगा कि बच्चों में एक संस्कार पैदा करें। और मजहब है जो लोगों को सिखाता है संस्कार। सारे मजहब, दुनिया के जितने भी मजहब हैं, वो अच्छाई की बात करते हैं और ऊपर वाले का भय दिखाते हैं। भय इसलिए दिखाते हैं कि जब आईपीसी सीआरपीसी नहीं थी, समाज को नियंत्रित करने का कोई और रास्ता नहीं था, तो ऊपर वाले के नाम के सहारे समाज को नियंत्रित करने, एक बेहतर मनुष्य बनाने, समाज में अव्यवस्था पैदा न हो, इसलिए धर्मों की स्थापना रचना हुई और उसका भय दिखाया गया। हिंदू धर्म में भी दिखाया गया कि मरने के बाद गर्म कड़ाहे में डाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। मुस्लिम धर्म में भी ये बातें रही, सिखाई गई। तो उस मजहबी शिक्षा से एक बेहतर इंसान बनाने का काम किया जा सकता है। तो इसलिए बच्चों में वो संस्कार डालें ताकि वो अपने से बड़ों का सम्मान करना, घर की महिलाओं का सम्मान करना, समाज की महिलाओं का सम्मान करना, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन जैसा सम्मान देना, ये सीख सके। साथ ही साथ जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जो हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाती है, दुनिया में हमारे योगदान के लिए अवसर प्रदान करती है। हम दूसरों के बनाए हुए जहाज से, दूसरों के बनाए हुए ट्रेन से, दूसरों की बनाई हुई कार से कब तक चलते रहेंगे? तो ये हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते जो और लोगों के बच्चे कर रहे हैं? तो इस शिक्षा को भी विकसित करने की आवश्यकता है ताकि एक बेहतर मनुष्य आधुनिकता के साथ बदलते हुए समय में देश काल समाज बदल रहा है, हमको भी बदलने की आवश्यकता है। अब अगर आप कहें कि साहब ईरान इराक में एक जमाने में केवल ऊंट चलते थे, हम ऊंट पे ही बैठ के चलेंगे, तो आप कितनी दूरी तय कर पाएंगे? दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया के साथ हमको भी अपने को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन जो एक चीज है जो हमेशा एक रूप रही है, वो रही है अच्छाई। तो अच्छाई का साथ छोड़े बिना सारे धर्मों की मान्यता यही है कि एक समाज को बेहतर समाज के रूप में विकसित करके एक अच्छे सुसंस्कृत और खुशनुमा माहौल और वातावरण को पैदा किया जाए, और उसके लिए विद्यालय सबसे मुफीद जगह है। तो मैं कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर विद्यालय गुलिस्ता स्कूल की स्थापना की गई, ये उसमें सफल हो
बच्चों को हम एक अच्छाई की ओर ले जाएं। मेरी सारी मंगल कामना आपके साथ है। साथ ही मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। बनारस से इरफानुल हक की न्यूज़।